जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे वियोजन तक कि वियोजन होता क्या है। तो आज थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं कि वियोजन होता क्या है। वियोजन कहने का अर्थ होता है कि एक बड़े पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करना। एक बड़ा पदार्थ टूटता है इसमें और दो नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका गुण बड़े पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। तो वही इसमें परिभाषा में बोल रहा है कि इसमें एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु बनते हैं जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से अलग होता है। जैसे में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़े तो क्या बना CaO यानी कि कर्ली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। यही तो ये बना कर्ली चूना, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड और इधर है क्या इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका गुण और इसका गुण तीनों अलग अलग गुण है। तो इसी चलते अब चलते हैं दूसरा का कार्य KClO3 और इधर है KClO3 को जब हम तोड़ें तो बना KCl प्लस O2 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन अलग हो गया जिसका गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल अलग है। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम से जानते हैं? अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आगे कहता है, आगे क्या है वैद्युत अपघटन। जानने से पहले इसमें एक बात कि इसमें दो इलेक्ट्रोड को संबंधित होता है, दो इलेक्ट्रोड से संबंधित होता है। पहला होता है एक इलेक्ट्रोड को नाम है कैथोड जिसको कोची बोलते हैं हम लोग कैथोड। दूसरा का नाम है एनोड। क्या है एनोड। कैथोड पर माइनस चार्ज, एनोड पर प्लस चार्ज होता है। तो कैथोड और एनोड इससे क्या होता है कि इसमें जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो ये कैथोड और एनोड क्या होता है, ये आपस में धातु जो भी हो आपस में इसको खींचने लगता है। तो वही है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या बोलता है कि कोई भी धातु हो उसको ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर इससे गुजारा जाता है, ऑक्साइड और क्लोराइड से गुजारा जाता है। तत्पश्चात इस पे विद्युत धारा क्या प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है। तब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो दो बना था, कुछ बोले थे एक था इलेक्ट्रोड और एक था कैथोड ना। तो एक था कैथोड और एक था एनोड। तो कैथोड पर माइनस चार्ज, एनोड पे प्लस चार्ज। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो सोडियम नहीं धातु चल जाता है कैथोड पे यानी माइनस पे। धातु चल जाता है कहाँ, कैथोड पर। और अधातु जाता है एनोड पर जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं। तो वही बोलता है क्या यहाँ पे है कि वैसे धातु को द्रवित कर ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाती है यानी कि टूट जाती है। क्या होता है, टूट जाता है। इसमें धातु कैथोड पे जाता है एवं अधातु किस पे जाता है, एनोड पर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है NaCl। तो NaCl Na है धातु और Cl है अधातु। Na को बोलते हैं सोडियम और Cl को बोलते हैं क्लोरीन। जैसे इसमें हम लोग क्या प्रवाहित किए, विद्युत धारा,
तो सोडियम जो है कैथोड पे चला गया, सोडियम कैथोड पे माइनस होता है, माइनस होता है, और क्लोरीन चल गया एनोड पे होता है प्लस। यानी कि याद रखना कि सोडियम हमेशा प्लस होता है, सोडियम यानी कि धातु हमेशा प्लस होता है और अधातु हमेशा माइनस होता है। तो प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ, और माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की तरफ। वैसे आता है H2O, H2O जिसको जल बोलते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह की, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया ना। हाँ, अब आता है आगे अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है देखते हैं। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या अणु दूसरे परमाणु या अणु को द्वारा विस्थापित कर देता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। समझेंगे कि क्या बोल रहा है कि एक बड़ा तत्व चाहे कोई ज़्यादा ताकतवर, क्या होता है ज़्यादा, अगर ज़्यादा ताकतवर रहेगा, ज़्यादा ताकतवर रहेगा तो उसको कम ताकतवर को अलग कर देगा, कम ताकतवर को अलग कर देगा, क्या कर देगा, हटा देगा वहाँ से। यानी कि कह सकते हैं कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर वह अपना जगह ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि Fe प्लस CuSO4, तो कर दिया FeSO4 प्लस Cu को अलग कर दिया। यानी कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, फेरस। कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, फेरस, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन। तो जब अभिक्रिया कराएं क्या FeCuSO4 तो कुछ में FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्या है कि कम ताकतवर था। अब आते हैं CuAgNO3, तो बना दिया CuNO3 के होल 2 ना। तो इस Ag था, Ag से ज़्यादा ताकतवर कौन है, कॉपर, तांबा, कौन है, तांबा है ना। और Ag को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी प्रकार एक और है कि ZnCuSO4, तो क्या किया, Zn से ज़्यादा ताकतवर यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन है, Zn है, तभी तो बना लिया ZnSO4 और Cu को क्या कर दिया अलग, यानी कि कॉपर को हटा दिया। तो इसी यही अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया ना। अब आते हैं जिसको अब है जस्ट इसका उल्टा, उठा एकल विस्थापन या विस्थापन, यह है डबल विस्थापन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, क्या करता है, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। जैसे में XY प्लस AB, तो बनाता क्या है, ई जाएगा इसके साथ, पहिलका जाएगा दूसरका के साथ, तो एक्स भी बनाता है, और दूसरका जाएगा पहिलका के साथ, यानी कि ए बनाता है। ये हो गया इसका सामान्य सूत्र, क्या हो गया इसका सामान्य सूत्र। यानी कि इसमें क्या होता है कि अपने आयनों का आदान प्रदान करके जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में है कि एग्जाम्पल में क्या है, NaCl AgNO3, NaCl है, NaCl को अभिक्रिया किससे कराएं, AgNO3 से कराएं। तो AgNO3 क्या किया कि जैसे ही देखा तो पहला वाला दूसरका के साथ गया, यानी कि NaNO3 बना लिया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया ना, सोडियम नाइट्रेट बना, पहिलका दूसरका के साथ गया, और दूसरका किसके साथ गया, पहिलका के साथ, AgCl बनाया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, कुछ बन गया सिल्वर क्लोराइड, जो अवक्षेप के रूप में पेंदा में बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में पेंदा में बैठ जाता है। इसी बोलते हैं हमको जी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल है
कि BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, कुछ है सोडियम सल्फेट ना। तो क्या हुआ कि पहला जाएगा दूसरा के साथ यानी कि बना बेरियम सल्फेट, हाँ, और Na कुछ बन गया Na और क्लोरीन बच गया तो बन गया सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कहता है आगे है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण मतलब जो पेंदा में नीचे बैठ जाए उसी को तो अवक्षेप बोलते हैं। जैसे में अगर सरसों पेराने जाते हैं, सरसों को अगर तेल निकालना होता है तो तेल ऊपर आता है और उसका जितना कचरा होता है नीचे बैठ जाता है, तो उसी को तो अवक्षेप बोलते हैं ना। उसी को क्या बोलते हैं अवक्षेप। तो वही बोल रहा है कि कोई सा भी क्रिया होगा, कैसा भी अभिक्रिया होगा ना, तो अभिक्रिया के फल स्वरूप प्रतिफल के रूप में जो अभिक्रिया हो जाएगा और प्रतिफल के रूप में एक नीचे गाद की तरह पेंदा में बैठ जाता है। गाद की तरह पेंदा में यानी कि किससे, गाद की तरह पेंदा में बैठ जाता है और किससे अलग होकर बैठता है, तो विलयन से अलग होकर नीचे पेंदा में बैठ जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। एक बार पढ़ते हैं क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या अलग होकर अवक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं, नीचे पेंदा में, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि NaCl और AgNO3, तो कहा था कि बनाया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और बनाया AgCl जो नीचे पेंदा में कचड़ा के रूप में गाद की तरह कहाँ बैठ गया, नीचे ना, कहाँ बैठ गया, नीचे बैठा। इसी को तो बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्या बोलता है कि एक होना चाहिए एसिड यानी कि अम्ल और एक होना चाहिए बेस यानी कि क्षार, और दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो तीसरा बनता है जल और बनता है लवण यानी कि साल्ट। क्या बनता है, साल्ट यानी कि लवण और जल बनता है। जब कौन कौन अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल का निर्माण होता है, और यही प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में पहले पढ़ लेते हैं। वैसी अभिक्रिया जिनमें अम्ल तथा भस्म एक साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सही है। देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। पहली बात HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आमाशय में यानी कि स्टोमच में पाया जाता है। और ये होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है एक प्रकार का क्षार। तो कुछ बोले सबसे पहले क्या बनता है, जल। तो जल तो बन गया कहाँ से, यहाँ से ए वाला H और ए वाला H, दो गो H हो गया, यहाँ से O उठ गया तो हो गया H2O, बचा क्या Na और Cl, तो बन गया यहाँ पे NaCl। तो NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो है साधारण नमक। क्या है साधारण नमक, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट इसको बोलते हैं ना। आगे आता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे कि बैटरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बैटरी में पाया जाता है ना। कौन सा बैटरी, ट्रक का रहे, टेम्पो का रहेगा, कोई भी गाड़ी का रहे, चाहे घर का रहे, कोई भी पाया जाता है। तो कुछ सबसे पहले H, एगो दो गो यहाँ से H उठाएंगे, हाँ, चाहे एक यहाँ से H उठाएंगे और एक यहाँ से H उठाएंगे तो क्या बना, क्या बन गया H2, और यहाँ से O उठाएंगे तो बन गया H2O। तो यहाँ क्या बचा के हो गया, यहाँ बचा SO4 ना, SO4 हो गया। तो कुछ हो गया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसी को बोलते हैं हम उदासीनीकरण में क्या बन गया, साल्ट। क्या बना, साल्ट। तो इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आता है अगला टॉपिक क्या है,
कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बाबू, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली घटना, कुछ भी अभिक्रिया हो, कोई भी घटना घटे तो उसमें प्रकाश की उपस्थिति होगा, तभी माना जाएगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटती है, जैसे में H2 और Cl2, तो इसको सनलाइट की उपस्थिति में रहेगा तो कौन बनेगा, HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग बोलते हैं। अब आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल जब इसको आपस में अभिक्रिया कराते हैं, कहाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो बनता है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। और क्या मुक्त करता है, ऑक्सीजन। क्या मुक्त करता है, ऑक्सीजन। अगला है AgCl। AgCl को जैसे सनलाइट में तोड़ेंगे तो Ag और Cl में टूट जाएगा, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब आगे है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाँ, और अवकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है, तो बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सी माने ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखना कि जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया ना। तो एक बार पढ़ते हैं, कुछ होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग माने होता है जुटना। क्या होता है, जुटना, एक से जुड़ रहा है, एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि इस समीकरण में, ऑक्सीकरण समीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग, यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा ना। हाँ, जैसे में CO2, तो क्या हो गया, CO2, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन की ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे कह रहा है कि H2+O2 बना कुछ H2O, तो ऑक्सीजन किस में जाकर जुटा, हाइड्रोजन में, तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण हो रहा है। सही बात है, सही बात है। आगे है कि H+O2 बना तुमको SO2। क्या बना, SO2 बना, तो SO2 बन गया, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो कहने का अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन किस में जाके जुटा, सल्फर में। तो सल्फर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, सल्फर के यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे वही कहने का अर्थ है। अब है कि एक चीज और है, यहाँ पे है, बोल रहा है कि इसमें HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है और HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये इस समीकरण के लिए है ना। हाँ, अब आते हैं कि अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण तो हो गया, और अवकरण किसे कहते हैं। अवकरण कहने का अर्थ हो तो बाबू बता दें कि कोई भी तत्व हो, कोई भी और कुछ में भी, अगर जिसमें हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन हटे, उसी को तो हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं ना। हाँ, क्या बोले कि
हाइड्रोजन जुटता है, ऑक्सीजन हटता है, उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया ना। जैसे एग्जाम्पल में है एकदम बढ़िया बढ़िया सा एग्जाम्पल कह रहा है कि H2 और O2, H2 और O2 बन गया क्या, H2O। अब कहेंगे कि हाइड्रोजन किस में जुटा, ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन किस में जुटा, ऑक्सीजन में। तो लिखा हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अवकरण हो रहा है। अब क्या है, H2 प्लस Cl2 बना HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण। इसमें क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है ना। आगे कह रहा है कि CuO यानी कि काली चूना या कॉपर ऑक्साइड जिसको बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करवाएं तो क्या हुआ कि H2O बन गया सबसे पहले, यानी कि हाइड्रोजन किस में जाकर जुटा, ऑक्सीजन में, यानी कि CuO में ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। जिसमें हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया ना। देखते हैं आगे क्या है। हम क्या बोलते हैं कि दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा है। अगर दोनों अभिक्रिया एक साथ होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया ना। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि CuO प्लस H2 कुछ होता है, Cu यानी कि कॉपर अलग हो गया, H2O बना। तो क्या हुआ कि CuO में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीजन कहाँ जाके जुटा, हाइड्रोजन में, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो दोनों हो गया, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है, क्या क्या प्रयोग होता है। सबसे पहले भोजन का पचना। तो भोजन का पचना मन कहने का अर्थ क्या चीज़ कि जब खाना खाएंगे तो बिना ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन हम लोग का भोजन नहीं पचता है। क्या होता है, नहीं पचता है। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। हाँ, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको कुछ बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के है ना। अब भोजन का दुर्गंधित होना, यानी कि जब भोजन को खुले वातावरण में ऑक्सीजन की अवधि में दे देंगे तो ये भोजन महक जाता है। अब इसको अगर बचाना है तो क्या प्रयोग करेंगे, सिट्रिक अम्ल, लेसिथिन या एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से क्या करता है, भोजन को बचा सकते हैं। अगला है संक्षारण। संक्षारण करने का अर्थ कुछ होता है कि जब लोहे के पाइप को, अगर लोहे के पाइप को, किसको, लोहे के पाइप को अगर नमी में छोड़ देंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी में छोड़ देंगे तो उससे जंग लग जाएगा। और जंग लग जाएगा, और उसको अगर जंग लग के ऊपरी परत हट जाएगा, ऊपरी परत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। अगला वही है संक्षारण, कोरेशन ना। हाँ, संक्षारण का क्या है, संक्षारण। तो कहते हैं क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातु को अभिक्रिया कराने पर, किससे अभिक्रिया कराते हैं, तो याद रखिएगा धातु को अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। और जैसे ही कराएंगे तो उसका क्षय हो जाएगा, यानी कि ऊपरी परत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी तो बोलो ऊपरी परत हट जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण में क्या क्या आवश्यकता होती है, कौन कौन क्या क्या आवश्यकता होती है। तो इस अभिक्रिया में नमी चाहिए, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है ना। जल की और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब जाके क्या होगा, उसमें जंग लगेगा। और जैसे ही जंग लगेगा तो ऊपरी परत हट जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। एक यहाँ छूट गया था कि दहन की क्रिया। दहन कुछ होता है कि कोई भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब दहन की क्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्मा और क्या मिलता है, ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दहन। तो किसको उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन की ना। हाँ, तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, बाकी तीसरे पार्ट का इंतज़ार करिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो
वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।